हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 18 जुलाई 2021 और 18 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में साद हरीरी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री थे? साद हरीरी ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लेबनान के। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इन्होंने राष्ट्रपति के साथ चल रहे मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया। साद हरीरी ने लेबनान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा राष्ट्रपति के साथ चल रहे मतभेदों के कारण दे दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेबनान की राजधानी क्या है, तो बेरूत। और लेबनान की मुद्रा क्या है, लेबनानी पाउंड। और लेबनान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, मिशेल एऊन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेबनान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो मिशेल एऊन। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। राज्य सरकार ने संविधान में 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यह आरक्षण देने की घोषणा की है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए 10% आरक्षण है किस अधिनियम के तहत दिया जाएगा? तो संविधान में 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। इस आरक्षण का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित 10% आरक्षण का लाभ मात्र उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। इस आरक्षण का लाभ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कापू समुदाय को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के कापू समुदाय को इस आरक्षण का लाभ मुख्य रूप से मिलेगा। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने जस्ट डायल लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने जस्ट डायल लिमिटेड में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 40.95% की। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस हेतु RRVL जस्ट डायल में 3,497 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 40.95% की हिस्सेदारी के लिए RRVL जस्ट डायल में 3,497 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जस्ट डायल के MD और CEO VSS मणि है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है क्योंकि जस्ट डायल हाल ही में चर्चा में है। तो इससे एक सवाल बनता है कि जस्ट डायल के MD और CEO कौन है? तो VSS मणि। तो हमारा अगला सवाल है, भारत की पहली मोंक फ्रूट की खेती हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली मोंक फ्रूट की खेती हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और मोंक फ्रूट के बीजों का आयात चाइना से किया गया है। मोंक फ्रूट अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में जाना जाता है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपने फ्लीट फीचर को बंद करने की घोषणा की है? किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपने फ्लीट फीचर को बंद करने की घोषणा हाल ही में की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्विटर ने।
तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस फीचर को ट्विटर द्वारा देश में वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। ट्विटर ने इस फीचर को भारत में वर्ष 2020 में लॉन्च किया था। इस फीचर का उपयोग स्टोरीज और वीडियोस अपलोड करने के लिए किया जाता है, जो सिर्फ 24 घंटे के लिए होती है। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि ट्विटर की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो 21 मार्च 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या किस देश में कर दी गई? पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या किस देश में कर दी गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में। हाल ही में अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में हुई गोलाबारी में दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की स्पिन बोल्डक जिले में इनकी हत्या कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या अफगानिस्तान के किस प्रांत में हुई? तो कंधार प्रांत में स्पिन बोल्डक जिले में। यह अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स में कार्यरत थे। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि किस समाचार एजेंसी में कार्यरत थे? तो राइटर्स में। इन्हें वर्ष 2018 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी जिनकी अफगानिस्तान में हत्या कर दी गई, उनको किस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2018 में। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो पुलित्जर पुरस्कार। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी हाल ही में किस देश ने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में हुई ब्रिक्स के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने। और दोस्तों आपको बता दूं कि जी किशन रेड्डी तेलंगाना से चुने जाने वाले पहले कैबिनेट मंत्री हैं जिनको हाल में मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। ब्रिक्स के सदस्य देश 5 हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? जून 2006 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? तो जून 2006 में। और ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो 2009 में आयोजित किया गया था रूस के येकातेरिनबर्ग में। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP ने भारत के किस राज्य के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार हेतु समझौता किया है? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP ने भारत के किस राज्य के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार हेतु समझौता किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान के साथ। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। UNWFP की स्थापना 1961 में की गई थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इटली के रोम में। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इटली की राजधानी रोम में। और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में UNWFP चर्चा में है, तो इससे संबंधित
कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो हमें पता होना चाहिए कि UNWFP को वर्ष 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और UNWFP की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करते चलिए, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसानों हेतु किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? केंद्र सरकार द्वारा किसानों हेतु किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किसान सारथी। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म की मदद से किसानों को फसल संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि किसान सारथी नामक कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? तो अश्विनी वैष्णव और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में मनाया गया बेस्टिल डे का संबंध किस देश से है? बेस्टिल डे जो हाल ही में मनाया गया है उसका संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस से। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस दिवस को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को भारत के राज्य पुडुचेरी में भी मनाया जाता है, क्योंकि पुडुचेरी 300 सालों तक फ्रांसीसी उपनिवेशों के अधीन था। भारत के राज्य पुडुचेरी में भी बेस्टिक डे बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इमानुएल मैक्रोन। और फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AFC महिला क्लब चैंपियनशिप 2020-2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस क्लब को नामित किया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AFC महिला क्लब चैंपियनशिप 2020-2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस क्लब को नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोकुलम केरल FC को। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया? भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीमा नंदा को। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 में किसे ओलंपिक लॉरेल अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? टोक्यो ओलंपिक 2021 में किसे ओलंपिक लॉरेल अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनुस को। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। मोहम्मद यूनुस को गरीबों के लिए दुनिया का बैंकर भी कहा जाता है। ये इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले दूसरे प्राप्तकर्ता होंगे। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले मोहम्मद यूनुस दूसरे प्राप्तकर्ता होंगे। इनसे पूर्व यह अवार्ड केन्या ओलंपिक समिति के निवर्तमान अध्यक्ष केपचोगे केइनो को रियो ओलंपिक 2016 के दौरान प्रदान किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो केपचोगे केइनो, और इनको रियो ओलंपिक 2016 के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो हमारा अगला सवाल है, भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा स्थित फिल्म सिटी से किस एयरपोर्ट के बीच चलाई जाएगी? भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा स्थित फिल्म सिटी से किस एयरपोर्ट के बीच चलाई जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेवर एयरपोर्ट। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। पॉड टैक्सी
4 से 6 सीटर ऑटोमेटिक गाड़ी होती है जिसे बिना ड्राइवर और कंडक्टर के चलाया जाता है। इस पर कुल 862 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कितनी? 862 करोड़ रुपए की लागत, जो कि नोएडा की फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट के मध्य में चलाई जाएगी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर की होगी, यानी कि नोएडा की फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच की दूरी 11 किलोमीटर की होगी। इस सेवा को इंडियन पोर्ट रेल एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा को कौन विकसित कर रहा है? तो इंडियन पोर्ट रेल एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बीज उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बना? अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बीज उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान हाल ही में कौन बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार बीज निगम। तो दोस्तों आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन मनाया गया? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 17 जुलाई को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।